हेलो एवरीवन, मैं हूं सुहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो जी, इंडिया ने इंग्लैंड को पांचवें टेस्ट मैच में ओवल में सिर्फ 6 रनों से आउट ऑफ नोवेयर हरा दिया है। और इसके साथ साथ इंडिया ने सीरीज जो है वो 5 मैचेस की सीरीज को 2-2 से लेवल कर लिया है। पहला मैच इंडिया हार गई थी, दूसरा मैच इंडिया जीत गई थी, तीसरा मैच इंडिया हार गई थी, चौथा मैच ड्रॉ हो गया था और पांचवा मैच इंडिया ने जीता है आउट ऑफ नोवेयर। 374 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए, 301 पे 3 ही आउट थे और उसके अगले 66 रन बनाने में इंग्लैंड की टीम पूरी की पूरी ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड ये 6 रन से मैच हार गई। इंडिया 6 रन से मैच जीत गई और पूरा का पूरा जो क्रेडिट है इस जीत का वो जाता है हमारे मोहम्मद सिराज को, जिन्होंने पहली इनिंग में 4 विकेट लिए और दूसरी इनिंग में 9 विकेट लिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर उससे थोड़ा सा कम अगर क्रेडिट बनता है, वैसे तो बराबर का क्रेडिट बनता है दोनों के लिए, उससे दूसरे नंबर पे जिसका क्रेडिट देना बनता है, जिसको क्रेडिट देना बनता है वो है प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने 4 विकेट लिए यार। 1 विकेट आकाशदीप ने लिया था। पहली इनिंग में भी प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए थे, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 4 विकेट लिए। पहली इनिंग में मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए थे, दूसरी इनिंग में फाइफर लगाया और मैच जिताया। आज तो भाई तबाही मचाई है मोहम्मद सिराज ने। 4 में से 3 विकेट लिए हैं, जिसमें से एटकिंसन को बोल्ड किया, जॉश टंग को बोल्ड किया और जिमी ओवरटन को एलबीडब्ल्यू आउट किया। और जॉश टंग को आउट किया था प्रसिद्ध कृष्णा ने बोल्ड, और जेमी स्मिथ को जो है वो विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाया था। सिर्फ और सिर्फ 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को आज जीतने के लिए। 4 विकेट उनके बाकी थे। इंडिया का जीतने के चांसेस बहुत कम थे यार, 5-7% चांसेस थे, बट उन चांसेस को जिस तरह से कन्वर्ट किया वो मुझे 2024 का T20 वर्ल्ड कप याद आ गया। इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, 1% चांस से कहा 3% चांस से 100% बना लिया था, मैच जीत गए थे। आज ये 3-4-5% चांसेस थे, वहां से मैच को निकाल करके कहां से जीता है मैच। पूरी तारीफ करनी बनती है यार मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की, जिस तरह से आज बॉलिंग की और कल टी के बाद बॉलिंग करी थी। कल ही मैच ये खत्म हो जाना चाहिए था, बट वो बारिश के कारण जो है वो थोड़ा रोकना पड़ा मैच, कल किन दिन का मैच खत्म करना पड़ा। तो ये है। तो अब मैं बात करना चाहूंगा यार, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही है बैटिंग में और बॉलिंग में। देखो यार, मैं वैसा नहीं हूं कि मैं इंडिविजुअल जो पर्सनल माइलस्टोन्स होते हैं उनको मैं ज्यादा तारीफ करता नहीं हूं उस चीज की, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ता है। इंडिया की तरफ से टॉप रन गेटर रहे शुभमन गिल, जिन्होंने 754 रन बनाए। इंडिया की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज रहे। टॉप विकेट टेकर इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज रहे। और इंग्लैंड की तरफ से जो है बेन स्टोक्स रहे सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले। और बैटर्स का अगर मैं नाम लूं, हैरी ब्रुक ने सबसे ज्यादा रन बनाए, उसके बाद जो रूट हैं, उसके बाद बेन डकेट हैं, फिर जेमी स्मिथ हैं। तो ये कुछ सीरीज इस तरह से चली है, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज रही है। पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था, इंडिया अपनी गलतियों से ये मैच हारा था पहला, जिस तरह से 7-8 कैचेस 11 कैचेस पूरे मैच में छोड़े गए थे। उसके बाद दूसरा मैच इंडिया वापसी करती है, मैच जीतती है और शुभमन गिल एक ही मैच में 464 रन बना देते हैं, 424 या 464 कुछ ऐसे करके। फिर उसके बाद लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच इंडिया बहुत ही क्लोज जाके हारती है, वहां पे जीत सकती थी, मात्र 20 रनों से वो मैच इंडिया हारती है। फिर उसके बाद इंडिया जिस तरह से चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ करती है यार, वो काबिले तारीफ था। रविंद्र जडेजा और जो वॉशिंगटन सुंदर के वहां पे 100 आए, जिसकी वजह से वो ड्रॉ हुआ। अगर वो मैच इंडिया ऑल आउट हो जाती, वो मैच ऑब्वियसली हम हार जाते और आज सीरीज हम 3-2 से हार गए होते। वो मैच वहां से ड्रॉ हुआ, वहां से वापसी करी है जिस तरह से इंडिया ने। और ये मैच में भी ऊपर नीचे चलता रहा पूरा मैच। पहली इनिंग में इंडिया ने जो है 224 रन किए थे, इंग्लैंड ने 247 किए थे, 23 रन की लीड ली थी। फिर इंडिया ने 396 रन किए, 374 रन का टारगेट दिया। ऑलमोस्ट जो है वो चेज कर गई थी इंग्लैंड यहाँ पे। वो हैरी ब्रुक का विकेट, जिस तरह से उसने विकेट अपना थ्रो किया, वो मारने के चक्कर में बैट छूटा हाथ से, वहां से इंडिया ने वापसी करी। हालांकि मोहम्मद सिराज, वो जो कैच का मसला बना था, वो बाउंड्री लाइन पे टच हो गए थे, वो 6 हो गया था, तो वहां से और चांसेस इंडिया के कम हो गए थे। बट जिस तरह से हैरी ब्रुक को आउट करने के बाद, टी ब्रेक के बाद इंडिया ने वापसी करी, वो काबिले तारीफ थी यार। जो मैं कह रहा था कि पर्सनल माइलस्टोन्स को उतना मैं अप्रिशिएट करता नहीं हूं और करना भी नहीं चाहिए यार। कलेक्टिव परफॉर्मेंसेज होनी चाहिए हर एक बंदे की।
बॉलिंग में भी किया हुआ होना चाहिए, हर एक बंदे से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट है, ये कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस पे चलता है। ये टेस्ट मैच ना 5 दिन आपको एक ही बंदा आपको 5 के 5 दिन आपको नहीं जितवा सकता। जिस दिन आपकी बैटिंग है कम से कम 2-3 बैटर आपके, कम से कम 2 बैटर चलने चाहिए। आपकी बॉलिंग है कम से कम 2 बॉलर्स को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक ऑलराउंडर को भी बीच में अपना थोड़ा सा रोल प्ले करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें रहती हैं कलेक्टिव परफॉर्मेंसेज। और इंडिया का वो अभी भी वो मसला है, जो गौतम गंभीर अपनी जिद पकड़ के चलते हैं बैटिंग डीप करने के चक्कर में, कहीं ना कहीं वो T20 में और ODI में वो चीज चल सकती है, वो शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम है, उसमें आप कहीं ना कहीं वो चीजें कर सकते हैं। बट आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, ये टेस्ट क्रिकेट है, 5 दिन का गेम है, और इसमें वो चीजें नहीं चल सकती हैं। कहीं ना कहीं वो चीजें चली हैं, किसी टाइम पे नहीं चली हैं, तो ये चीज देखना पड़ेगा। जैसे रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर इस सीरीज में तो पूरी तरह वो प्योर बैटर ही खेले हैं, क्योंकि बॉलिंग तो उनकी काम आई नहीं है कहीं पे भी पूरी सीरीज में। आई थिंक रविंद्र जडेजा ने 2 या 3 विकेट्स लिए होंगे और वाशिंगटन सुंदर ने 6-7 विकेट लिए होंगे पूरी सीरीज में। तो इस तरह से ये चलता है, और टेस्ट जो क्रिकेट है वो स्पेशलिस्ट का गेम है। तो आई थिंक हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए आगे चल के। अब तो खैर वेस्ट इंडीज के साथ हमने 2 टेस्ट मैचेस घर में खेलने हैं, वो स्पिन विकेट्स होंगी, उसमें आप कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, आप तीनों स्पिनर्स को खिला सकते हैं। और ये इनमें से 2 आपके बैटिंग भी कर लेंगे, 2 तेज गेंदबाजों को खिला लें आप, तो वो काम आपका बन जाएगा वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अवे सीरीज जो है, आप न्यूजीलैंड जाना है 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी। 3 सीरीज आपकी अवे हैं, 3 घर की हैं, एक सीरीज आपकी 5 टेस्ट मैचेस की हो गई है, ये बराबर हुई है। 2 टेस्ट मैचेस आपको न्यूजीलैंड में खेलने हैं। तो ये चीज़ें कुछ इस तरह से चलेंगी यार आगे। तो बाकी फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है 2027 में खेलने के लिए, वो भी आप अपनी स्पिन के दम पे खेल सकते हैं। वैसे तो अब उसमें भी थोड़ा सा डगमगा चुके हैं न्यूजीलैंड से घर में हारने के बाद, कहीं ना कहीं वो चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो भी चीज़ सोचनी पड़ेगी। बट स्टिल आज क्रिटिसिज्म आज साइड पे रखते हैं यार। वैसे भी मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता हूँ, मैं किसी पे पर्सनल नहीं जाता हूँ। क्रिटिसिज्म वहां पे करता हूँ जहां पे बनता है, ये नहीं है 5 में से 1 मैच हारे हैं तो बिना फालतू का क्रिटिसिज्म कर दो। सीरीज बराबर हुई है, क्रिटिसिज्म बनता था जहां पे हमारे से गलतियां हुई थी। देखो लॉर्ड्स टेस्ट मैच में वो हमारे से ज़्यादा गलतियां नहीं हुई, वो चलो एक आप कह सकते हैं कि वहां पे वो जीते इंग्लैंड, उन्होंने ज़्यादा मेहनत की, हमने थोड़ी सी कम की। पहला टेस्ट मैच हम जीत सकते थे, अगर हमसे गलतियां नहीं हुई होती फील्डिंग में, वो हम जीत सकते थे। कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 का भी चक्कर था। तो ये चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्टिव आप क्रिटिसिज्म करें, क्योंकि यही प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमें जिताना है, यही प्लेयर्स हैं जिनके साथ हम हारेंगे भी। तो वो नहीं बनता कि हम राशन पानी लेके पंजाबी में कहते हैं कि राशन पानी लेके चढ़ जाओ इन्हां ते, वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो एक दायरे में रह के क्रिटिसिज्म किया जाए, नाम नहीं बिगाड़ना किसी का, गाली नहीं निकालनी किसी प्लेयर को। हमें कोई राइट नहीं है यार नाम बिगाड़ने का, गाली देने का। अपने दायरे में रह के गेम पे बात करें, जितनी हमें नॉलेज है गेम की उस हिसाब से बात करें, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हमारा काम है कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है। हमारी बात से कई लोग जो है वो सहमत होंगे, कई लोग नहीं भी होंगे, और मैं नहीं ये कहता कि भाई आप मेरी बात से सहमत हो जाओ, सहमति जताओ, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग दिमाग है, सोचने का तरीका है, सब अलग अलग सोचते हैं। बट लास्ट में फिर से यही चीज़ कहूँगा कि यार वेल डन मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग करी है यार, पूरा क्रेडिट देना बनता है मोहम्मद सिराज को। जिस तरह से बुमराह के ना होते हुए जिस तरह से हम पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं जसप्रीत बुमराह पे, उस चीज़ से हमें बाहर निकाला मोहम्मद सिराज ने। जिस तरह से बॉलिंग करी है थ्रू आउट द सीरीज़, पहला टेस्ट मैच अगर छोड़ दिया जाए, बाकी 4 टेस्ट मैचेस में बेहतरीन बॉलिंग करी है यार मोहम्मद सिराज ने, बेहतरीन बॉलिंग करी है विद द बॉल। और ये टेस्ट मैच अगर हम बराबर करने में, ये सीरीज़ बराबर करने में अगर हमारा कुछ काम आया है, तो वो हम बॉलिंग के थ्रू हम कर पाए हैं, बॉलिंग से कर पाए हैं।
बैटिंग ने हमारा उतना ज़्यादा काम किया नहीं है। बैटिंग से हम वो सिर्फ एक टेस्ट मैच हम ड्रॉ कर पाए थे बस, और हमारी बैटिंग का उतना कुछ है नहीं है। कुछ हमारे पर्सनल माइलस्टोन्स ज़रूर इसमें, कुछ हमारे स्टैट्स इम्प्रूव हुए हैं प्लेयर्स के, बट वो हमारी जीत के काम नहीं आए हैं। तो हमने जो 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं ना, वो बॉलिंग के साथ ही जीते हैं। अगर आप पूरा ओवरऑल पूरी सीरीज आप पीछे जाके उठा के देखें तो ये सब सीन है। बाकी एक बारी फिर से सबको मुबारकबाद यार, सबको कंग्रेचुलेशंस इंडिया के जीतने पे यार। बहुत बढ़िया सीरीज रही है यार। ये पूरी पैसा वसूल जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया था, पूरी उसकी भरपाई करी है इस सीरीज़ ने। तो कोई शक व शुबा नहीं है इसमें कि बेहतरीन क्रिकेट हमें देखने को मिली है। सारे टेस्ट मैचेस जो हैं वो 5वें दिन जाके ख़त्म हुए हैं। तो खैर ये तो नहीं होने वाला था अगर बारिश ना आती। चलो हम लकी हैं कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिकेट देखने को मिला 1-1.5 घंटे का। तो ये सीन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड